पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे मजीद महंगा कर दिया गया। नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे फी लीटर तक पहुँच गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 6 रुपये 18 पैसे बढ़ा दी गई। डीजल फी लीटर 283 रुपये 63 पैसे में फरोख्त होने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश हुआ इजाफे पर आवाम फट पड़े। सीमेंट डीलर्स और एफबीआर के दरमियान डेडलॉक बरकरार। सीमेंट डीलर्स की हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल। डीलर्स का कंपनियों से सीमेंट ना उठाने की वजह से रिटेलर्स के पास स्टॉक कम होने लगा। सीमेंट डीलर्स ने विद होल्डिंग टैक्स की वजह से कंपनी से सीमेंट उठाने से इनकार किया था। सीमेंट डीलर्स विद होल्डिंग टैक्स और पॉइंट ऑफ सेल्स की शर्त वापस लेने के मुतालबे पर मजीद मुतालबात मंजूर न होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इजलास में एडहॉक जजेस के लिए 4 नामों पर गौर होगा। एडहॉक जजेस के लिए जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नाम शामिल। एडहॉक जजेस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात कम करने के लिए किया गया। 3 साल या इससे कम अरसे से रिटायर्ड जजेस को एडहॉक जज तैनात किया जा सकता है। पाकी हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला। अबानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस लाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारक का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान और पीटीआई एक साथ नहीं चल सकते। तहरीक इंसाफ ने गैर आइनी तौर पर असम्बलियों को तोड़ा। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो शरपसंद अनासर पर पाबंदी लगाना होगी। पीटीआई पर पाबंदी का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। 9 मई को मुल्क की दिफा पर हमले किए गए। IMF की डील को सबूताज करने की कोशिश की गई। साइफर का खेल रचाया गया। मुल्क के साथ खिलवाड़ बहुत हो चुका, अब नो मोर। पीटीआई पर पाबंदी के फैसले पर हुक्मरान इत्तेहाद में फूट पड़ गई। पीपल्स पार्टी ने फैसले से लाइलमी का इजहार किया। सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी कहती हैं, पाबंदी के फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया, अपनी पार्टी में मुशावरत करेंगे। पीटीआई खुद को सियासी जमात कहती है तो रवैया भी सियासी रखे। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह बोले, देखते हैं अदालत क्या फैसला करती है, हमें सियासत करनी चाहिए, इन चीज़ों से मसले हल नहीं होंगे। फरतुल्लाह बाबर ने पार्टी क़यादत को पीटीआई पर पाबंदी के फैसले की खुलकर मुखालफत करने की तजवीज़ दे दी। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रबानी ने कहा, की भी पीटीआई पर पाबंदी की शदीद मुखालफत। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, सियासी कुव्वतों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से इंतशार मजीद बढ़ेगा। सियासी बहरान के हल के लिए फ़ौज को सियासत से अलग होना पड़ेगा। तमाम इदारे आइन के तयशुदा दायरा कार में सिमट जाएं तो मुल्क संभल सकता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बोले, पीटीआई पर पाबंदी का फैसला फस्तायत की मिसाल है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, जो आज आर्टिकल 6 लगा रहे हैं कल को उन पर भी लग सकता है। चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव बोले, सियासी पार्टी पर पाबंदी लगाना गैर सियासी और गैर